हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में सोमावेंट पीडिया सिरप के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। सोमावेंट पीडिया सिरप का मेनली यूज खांसी की समस्या दूर करने में किया जाता है। आइए इस सिरप के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। इस सिरप कैसे काम करता है, क्या इस्तेमाल होता है, इस सिरप के क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है। इस सिरप से जुड़े सभी सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वेल फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटे से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे हेल्थ और मेडिसिन से जुड़ी वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोमेटिको फार्माकल कंपनी का ये 100 ml का सिरप का पैक आपको मेडिकल स्टोर पे 100 रुपये में मिल जाएगा। दोस्तों, बताई गई कीमत समय के साथ कम या ज़्यादा हो सकती है। बात करते हैं सिरप में मौजूद कंटेंट के बारे में। सोमावेंट पीडिया सिरप में इस सिरप के इच 5 ml में एम्ब्रोक्सिल SCL IP 15 mg, गाइफेंसियन IP 50 mg, टर्बोटालिन IP 1.25 mg यह कंटेंट समाविष्ट है। इसमें मौजूद एम्ब्रोक्सिल यह एक म्यूकोलाइटिक है जो बलगम यानी कफ को पतला और ढीले करने का काम करता है, जिससे इसे खासकर बाहर निकालना आसान हो जाता है। इसमें मौजूद गाइफेंसियन यह एक एक्सपेक्टोरेंट है। यह बलगम यानी कफ की चिपचिपाहट को कम करता है और वायुमार्ग से इसे हटाने में भी मदद करता है। इसमें मौजूद टर्बोटालिन एक ब्रोंकोडायलेटर है जो वायुमार्ग की मसल को आराम देता है और सांस लेने में परेशानी ना हो इसलिए वायुमार्ग की मसल को चौड़ा कर देता है। बात करते हैं सिरप की यूजेस के बारे में। डॉक्टर इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। इस सिरप का मेनली यूज डॉक्टर गीली खांसी की समस्या यानी बलगम वाली खांसी की समस्या दूर करने में यूज करते हैं। इसे खांसी की वजह से गले में खराश, दर्द होने की समस्या दूर करने में भी डॉक्टर यूज करते हैं। यह सिरप कंजक्शन में भी राहत देता है, जिससे सांस लेने में आसानी होती है। डॉक्टर इसे छाती में कफ जमा होने की समस्या दूर करने के लिए भी यूज करते हैं। इस सिरप के अन्य यूज जानने के लिए आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। आपके डॉक्टर उनके अनुभव से इस सिरप का इस्तेमाल अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। बात करते हैं सिरप के डोसेस के बारे में। याद रखें दोस्तों, इस सिरप का डोज आपके वजन और उम्र पर निर्धारित रहता है, इसलिए आप अपने वजन और उम्र अपने डॉक्टर को बताकर इस सिरप का डोज उनसे निश्चित कर ले। 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों को 2.5 ml दिन में 2 बार, 7 से 15 साल की उम्र के बच्चों को 5 ml दिन में 2 बार और अडल्ट व्यक्ति ये सिरप दिन में 10 ml 2 बार अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार ले सकते हैं। याद रखें दोस्तों, यह डोज आपके वजन पर निर्धारित रहता है। साइड इफेक्ट इस सिरप के इस्तेमाल से होने दुष्परिणाम। यदि आपको इस सिरप में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आपको बताया कि कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको बताया कि कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस सिरप के इस्तेमाल से आपको मितली, उल्टी, सिर दर्द, थकान, अपचन, दस्त ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, इस सिरप को यूज करते समय सावधानियां। अगर आपको इस सिरप के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है या फिर आपको इस सिरप में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आप इस सिरप का यूज न करें। अगर आप पहले से कोई अन्य सिरप, मेडिसिन, टैबलेट ले रहे हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर को अवश्य दें। इस वजह से सिरप का ड्रग इंटरेक्शन या ओवरडोज होने की संभावना कम होती है। अगर आपको लीवर या फिर किडनी से जुड़ी कोई अन्य समस्या है तो उसकी सूचना भी अपने डॉक्टर को अवश्य दें। गर्भवती महिलाएं ये सिरप यूज करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। इस सिरप को इस्तेमाल करने से पहले इसे अच्छी तरह से शेक करें, इसे अच्छी तरह से हिलाएं और बाद में इसे लें। इस सिरप का इस्तेमाल होने के बाद इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखें। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन न्यूज़ मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।